उसका नाम था आकाश। मुंबई की उस चकाचौंध भरी दुनिया में जहां हर कोना किसी न किसी की कहानी छुपाए बैठा है, आकाश का एक छोटा सा ठिकाना था। एक स्टूडियो अपार्टमेंट जहां दीवारें सादी थी, फर्नीचर गिनती का, और हवा में हमेशा एक अनकही चुप्पी तैरती रहती। वो 45 का था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाहर से देखो तो सलीकेदार सूट बूट में बंधा हुआ, लेकिन भीतर से जैसे कोई किताब जिसके पन्ने सालों से पलटे ही न गए हों। आकाश की जिंदगी एक एक्सेल शीट की तरह थी, हर चीज नपी तुली। सुबह ठीक 8:10 पर चाय का प्याला, 9 बजे ऑफिस की ट्रेन और रात 8:45 पर घर की चाबी। टेबल लैंप की पीली रोशनी में वो अकेला बैठता, एक ठंडी बियर की बोतल और तंदूरी मूंगफली का प्याला सामने रख। फिर शुरू होती थी उसकी चुप्पियों की मेहमान नवाजी। मुंबई उसका शहर नहीं था, वो तो बस एक पड़ाव था। उसका घर, उसका परिवार राजस्थान में था, जयपुर की उन गलियों में जहां बचपन की कुछ धुंधली यादें अब भी बाकी थी। लेकिन आकाश की जरूरतें वो तो उतनी ही थी जितना एक बैलेंस शीट में लिखा जा सकता था। एक ऐसी ही शनिवार की शाम थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर हल्के हल्के दस्तक दे रही थी। आकाश ने उस रात बाहर जाने का मन नहीं बनाया। बियर की बोतल खोली, मूंगफली का प्याला सामने रखा और इंस्टाग्राम खोल लिया। वही करते हैं ना सब, कुछ ढूंढते हुए, बिना ये जाने कि क्या चाहिए। और तभी उसकी नजर पड़ी एक नाम पर, अवनी। उसकी प्रोफाइल पर चेहरा नहीं था, बस एक स्केच। बायो में लिखा था, रेखाओं में राहत। वो एक आर्टिस्ट थी, रंगों से बातें करती थी, ब्रश से कहानियां बुनती थी। आकाश ने देखा अवनी ने उसकी लगभग हर पोस्ट को लाइक किया था, यहां तक कि वो पुरानी पोस्ट भी जो 2018 में डाली थी, जब वो मां को जयपुर छोड़ने गया था। ये कुछ तो कहता है ना? आकाश ने उसकी प्रोफाइल खोली। कुछ तस्वीरें थी, रंगों से भरे कैनवस, अधूरी रेखाएं और कुछ शब्द जो सीधे दिल तक जाते थे। आकाश को समझ नहीं आया कि वो क्या महसूस कर रहा है, लेकिन उस रात उसने पहली बार अवनी को मैसेज किया। कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई। कहानी शुरू हुई उन चुप्पियों से जो आकाश और अवनी ने एक दूसरे में पढ़नी शुरू की। उनकी बातें कभी लंबी नहीं होती थीं, लेकिन हर मैसेज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे गर्मी की दोपहर में ठंडे पानी का एक गिलास। आकाश की दुनिया रसीदों की थी, हर चीज को एक नंबर चाहिए था, एक हिसाब। लेकिन अवनी की दुनिया रंगों की थी, जहां रेखाएं बिना किसी मंजिल के बहती थीं। वो कहा करती थी, कभी कभी जो समझ नहीं आता वही सबसे ज्यादा महसूस होता है। और आकाश वो बस मुस्कुरा देता। शायद पहली बार उसे लगा कि उसकी चुप्पी को कोई समझ रहा है। एक दिन अवनी ने कुछ ऐसा पूछ लिया जो आकाश की नींदें उड़ा गया। क्या तुम्हारी तन्हाई इतनी सलीकेदार है कि उसमें किसी को आने की इजाजत नहीं? आकाश कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसकी दीवारों को देख लिया था, उन पोस्ट से परे, उन रसीदों से परे। कुछ हफ्तों बाद आकाश को जयपुर जाना पड़ा। ऑफिस का काम था, टिकट बुक थी, क्लाइंट से अपॉइंटमेंट तय था। लेकिन इस बार उसका मन कहीं और था। वो सोच रहा था, क्या अवनी से मिलना चाहिए? उसने एक मैसेज टाइप किया, उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। अगर तुम्हारे पास कोई खाली फ्रेम हो तो शायद उसमें बैठ जाऊं। अवनी का जवाब देर से आया, लेकिन जब आया तो सीधा दिल तक गया। मैं तुम्हें बना नहीं सकती आकाश, क्योंकि तुम स्केच नहीं हो।
शायद पहली बार कोई महसूस हो। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। आकाश के हाथ में टिकट थी। वो प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा था। नजरें उस भीड़ पर जो कहीं जा रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो सोच रहा था कि हर एहसास को छूना जरूरी होता है, या कुछ एहसास इतने पक्के होते हैं कि दूरी भी उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। तो क्या आकाश गया अवनी से मिलने, या वो दूरी ही उनका रिश्ता बन गई? क्या हर जुड़ाव को नाम देना जरूरी है, या कुछ रिश्ते बस महसूस करने के लिए बने होते हैं, जैसे कोई पुराना गीत जिसका अंतरा पूरा याद तो नहीं, पर हर बार गुनगुनाने को दिल चाहता है। शायद जवाब आपके पास है, क्योंकि हर कहानी का अंत कहने वाले के पास नहीं होता, वो सुनने वाले के पास होता है। तो जवाब दीजिए अपने मैसेज से कि कहानी का अगला मोड़, अगला पड़ाव क्या होगा, और क्या उस पड़ाव पे कहानी को आगे ले चलना चाहिए। आज की कहानी इतनी ही।